महादेव ने मुझे स्मरण किया। किंतु प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुम आज भी गणेश को उसी बालक रूप में देख रहे हो नारद, जबकि सत्य यह है कि इतने अनुभवों के उपरांत गणेश के व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आ चुका है। उसकी व्यवहार कुशलता में एक संपूर्णता, परिपक्वता और गंभीरता का भाव आ चुका है। उसकी बाल्यकाल की लीलाओं से ये लीला भिन्न होगी नारद। क्षमा कीजिएगा देवी, धुंधीराज ये आहार ग्रहण नहीं कर सकता। आप राजा है, धुंधीराज के स्वागत सत्कार के हेतु कुछ भी उपलब्ध कराना आपके लिए कठिन नहीं, परंतु धुंधीराज वही आहार ग्रहण करेगा जो आपकी प्रजा उसे भिक्षा में देगी। दिवोदास, इस धुंधीराज की इच्छा है कि आप भी उसके साथ काशी में भिक्षा मांगने चले। किंतु काशी में भिक्षा मांगना या दान देना तो आवश्यक ये नहीं कि आप राजा के रूप में मेरे साथ चले, साधारण नागरिक के रूप में भी आप मेरे साथ चल सकते हैं। किंतु धुंधीराज, भिक्षा की आवश्यकता क्या है? मैंने आपके लिए इतना। मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं। आपको यही लग रहा होगा ना कि मेरे स्वागत सत्कार, मान सम्मान का दायित्व स्वीकार करके आपने कैसी भूल कर दी कि अब उसकी पूर्ति हेतु मैं आपको अपने साथ भिक्षा मांगने ले जा रहा हूं। आप चिंता ना कर, मेरी क्षुधा मिटाने के लिए मैं स्वयं चला जाऊंगा। आपसे जितना हो सकता था आपने किया, अब और कोई कष्ट क्यों उठाए राजन? नहीं नहीं धुंधीराज, बात कष्ट की कदापि नहीं। मैंने आपके मान सम्मान का दायित्व उठाया है तो उसे निभाऊंगा। मैं चलूंगा आपके साथ। प्रणाम महादेव। ध्यान में ज्ञात हुआ कि आपने मुझे बुलाया है। निसंदेह कोई आवश्यक कार्य होगा। आपको काशी लौटना होगा दक्ष। नहीं प्रभु नहीं, जिस नगरी में देवत्व एवं शिवत्व के लिए कोई स्थान ना हो, मैं वहां नहीं लौटूंगा। कदापि नहीं प्रभु, कदापि नहीं। दिवोदास अपने अहंकार से मुक्त होने वाला है, और जब भी ऐसा होगा दिवोदास को अपनी भूल का आभास अवश्य होगा, जिसके कारण वो अपनी आत्मग्लानि व आत्मसंदेह में लीन हो सकता है। और ये उचित नहीं होगा, क्योंकि काशी को दिवोदास जैसे कुशल शासक की आवश्यकता है। ऐसे समय में दिवोदास को संभालने का कार्य तो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसे दिवोदास अपना आदर्श मानते, और वो आप हैं दक्ष। इसीलिए तो दुख होता है प्रभु
मैं जानता हूं कि वो मुझे अपना आदर्श मानता है। किंतु मेरे सचेत करने के पश्चात भी उसने प्राथमिकता अहंकार को दी। मैं उसका पतन देख सकता था। मैं देख सकता था कि एक दिन उसे भी वही पीड़ा सहन करनी पड़ेगी जो कभी मैंने सहन की थी। और मैं जानता हूं प्रभु कि वो पीड़ा कितनी असहनीय होती है। फिर भी वो देवदास को आपकी आवश्यकता है। मैं जाऊंगा। मैं उसका मार्गदर्शन करने अवश्य जाऊंगा। आज्ञा दे महादेव। भिक्षां देहि। भिक्षां देहि। बड़ी विचित्र नगरी है आपकी। कोई भिक्षा ही नहीं दे रहा। आपको स्मरण है ना कि मेरे स्वागत सत्कार का दायित्व आपने स्वीकार किया है। भिक्षां देहि। भिक्षां देहि। कल तो उपवास था और आज प्रातः बिना भोजन किए ध्यान में बैठा था और आप आ गए। कल से लेके अब तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया। क्षुधा तीव्र है और आपके राज्य में अन्न का एक कण भी नहीं मिला। ये भूमि मेरी है, इसलिए जल लेने के लिए तुम लोगों को इसका कर देना ही पड़ेगा। तुमने साहूकार की हत्या क्यों की? क्योंकि वो ऋण पे 3 गुना अधिक ब्याज मांग रहा था और मैं कहां से देता। भिक्षां। धीराज, मेरी प्रजा मेरी आज्ञा का पालन कर रही है। अर्थात एक ब्राह्मण को आपके राज्य से भूखा जाना पड़ेगा। यही है आपके सत्कार की परिभाषा? नहीं, अब मैं अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। मैं तो चला। धुंधीराज, धुंधीराज, ऐसा मत कीजिए। इसकी क्षतिपूर्ति हेतु आप मुझसे जो भी कहेंगे मैं करूंगा। मुझे केवल एक अवसर दे दीजिए। क्या हो रहा है इधर? हाँ, क्या हो गया मेरी प्रजा को? कोई भिक्षा क्यों नहीं देता है? ये देखो, मैं तुम्हारा राजा तुम्हें आदेश देता हूं कि भिक्षा दो इस ब्राह्मण को। ये हमारे अतिथि हैं, वचन दिया है मैंने इन्हें। इनके आदर सत्कार का दायित्व तो मेरा है। सुना किसी ने? क्या मृतकों के भांति देख रहे हो मुझे? शरीर में प्राण नहीं है क्या? मौन क्यों धारण किया हुआ है? सुना मैंने क्या कहा? भिक्षा दो इस ब्राह्मण को।